हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक की एक काव्य रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। हमने इस काव्य रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले 3 पद्यांश पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है कि कैसे श्री राम के धनुष तोड़ने पर परशुराम जी क्रोध में आते हैं और वहाँ सवाल करते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, और उसे और सभा से अलग होने के लिए कहते हैं कि उसी का वध करूंगा, उसी को दंड दूंगा, और अगर वो सामने नहीं आया तो बाकी पूरी सभा को दंड मिलेगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और उनकी परशुराम जी के साथ बहस हो जाती है। पहले के 3 पद्यांश में हमने यही पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम चौथा, पांचवा, छठा, बाकी के 3 पद्यांश। इस काव्य रचना में कुल 6 पद्यांश हैं। जैसा कि हमने पिछले जब 3 पद्यांश पढ़े पार्ट 1 में जाना कि ये जो भाषा है ये अवधी भाषा है, इसमें मुहावरों का भी प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। तो अब पढ़ते हैं चौथा पद्यांश, जिसकी पहली पंक्ति है, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र ऋषि के लिए कहा गया है कि हे विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद यह बालकु, यह जो बालक है यह मंद है। मंद मतलब मंद बुद्धि। कुटिल काल बस निज कुल घाल को। कुटिल, कुटिल होता है क्रूर, काल बस मृत्यु के अधीन हो चुका, कि इसकी मृत्यु नजदीक है। जिस तरह से ये मुझसे बहस कर रहा है तो मैं इसे कभी भी मार सकता हूँ, तो ये काल के वश है। और काल कैसा होता है? कुटिल होता है। निज कुल घाल को, निज होता है अपना, कुल परिवार, कि अपने ही कुल का घातक है, ये अपने ही कुल को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस पर एक बदनामी की तरह है ये। अब दूसरी पंक्ति देखिए, भानु वंश राकेश कलंकु। भानु होता है सूर्य, तो सूर्य वंश का ये जो बालक है ये राकेश पर जिस तरह कलंक है, राकेश होता है चांद, जिस तरह से चांद पर कलंक है, इस तरह से यह बालक सूर्य वंश पर कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु। निपट बिल्कुल निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अबुधु बुद्धिहीन, असंकु इसमें कोई संदेह ही नहीं है, डाउट ही नहीं है कि ये जो बालक है ये बिल्कुल निरंकुश है और बुद्धिहीन है। अब तीसरी पंक्ति देखिए, काल कवलु। काल कवलु होता है काल का ग्रास, मृत्यु का ग्रास। ग्रास होता है बाइट, जो हम खाने में कहते हैं ना, 1 बाइट 2 बाइट, तो खाने की बाइट की तरह काल का ग्रास बनने वाला है, होई ही होने वाला है। क्षण माही, क्षण होता है क्षण, पल, कि पल भर में ही ये काल का ग्रास होने वाला है। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, कि अभी पुकार के कह रहा हूं, खोरी खोट, मोही नाही मेरा कोई फिर उसमें खोट नहीं होगा। खोट मतलब दोष, कि मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें। चौथी पंक्ति देखिए, तुमह हट कहू जो चहहु उबारा, कि तुम्हारे ही कारण ये बच सकता है, तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो। चहहु उबारा, इसे बचा सकते हो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कि इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ। रोष होता है क्रोध, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, तो ये अपने आप चुप हो जाए फिर, और ये बच जाए मुझसे। अब 5वीं पंक्ति देखिए, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। सुजसु होता है सुयश, प्रसिद्धि, यश। तो लखन कहते हैं कि मुनि, मुनि कौन? परशुराम जी, कि परशुराम जी आपका जो यश है, आपकी प्रसिद्धि, तुम ही अछत को बरने पारा। तुम ही अछत, तुम्हारे अलावा, को बरने पारा, कौन वर्णन कर पाएगा, कि तुम्हारे अलावा और कौन वर्णन कर पाएगा। क्योंकि वो इतनी देर से देख रहा है परशुराम जी सिर्फ अपना बखान करते जा रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारे अलावा और कौन करेगा इसका वर्णन। 6ठी पंक्ति, अपने मुँह तुम आपनी करनी। अपने मुँह तुम अपनी करनी, जो तुमने अब तक किया है, जितना तुमने प्रसिद्धि पाई है उसके बारे में कहते हैं कि जो अब तक तुमने किया है तुम अपने मुंह से बता रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी। बार अनेक, अनेक बार, भांति बहु बहुत प्रकार से, अलग अलग तरीकों से, भांति बहुबरनी की वर्णन कर लिया है तुमने, अलग अलग तरीकों से अपने बारे में बता दिया है, अनेक बार बता दिया। 7वीं पंक्ति देखिए, नहीं संतोषु, कि अब भी अगर संतोष नहीं मिला, अब भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तब पुनि कछु कहू। तो पुनि, पुनि दोबारा, कहू कह दो, कछु कुछ, कि अगर अब भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर से कुछ कहो अपने बारे में। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। जनी, कि क्यों, रिस क्रोध, रोकी रोक रहे हो, दुसह जो बर्दाश्त से बाहर हो, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला, दुख, सहहु सह रहे हो,
कि अगर अब भी सेटिस्फाई नहीं हो तो और भी कुछ कहो, क्यों अपना क्रोध रोक के एक दर्द बर्दाश्त कर रहे हो अपने अंदर, निकाल लो अपना ये क्रोध भी निकाल लो, अपने बारे में और भी कुछ बता लो, कुछ रह रहा है तो। 8वीं पंक्ति, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, कि तुम तो वीर व्रती हो, तुमने तो वीरता का व्रत लिया हुआ है, कि तुमने इतनी बार क्षत्रियों को मारा है, तुम ब्राह्मण की तरह नहीं रहते, तुम वीरता है तुम में। और धीर अछोभा, अछोभा होता है जिसमें व्याकुलता ना हो, जो शांत हो, धीर जिसमें धैर्य हो, सहन शक्ति हो, तो तुम वीर व्रती हो और तुम धीर अछोभा, कि तुम बहुत शांत हो, धैर्यवान हो। गारी देत न पावहु शोभा, यहाँ जो धैर्यवान और शांत कहा है ये इसलिए क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे, कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण होने के नाते इंसान धैर्यवान होता है, शांत होता है। गारी देत न पावहु शोभा, कि तुम जो मुझे बार बार अपशब्द कह रहे हो कि ये तो कलंक है, या इस तरह से जो कुछ कह रहे हो, उन्होंने अपशब्द कहा है, गाली कहा है, कि गारी देत न पावहु शोभा, कि तुम अपशब्द बोलते तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम वीर हो, तुम ब्राह्मण हो, उसके बाद तुम अपशब्द कह रहे हो। 9वीं पंक्ति, सूर समर करनी करही, सूर होता है सूरमा, योद्धा, समर होता है युद्ध, कि जो योद्धा होता है वो युद्ध में करता है, कुछ युद्ध करता है। कहीं न जनावही आपू, अपने आप को कह के नहीं बताता, जनावही जताना, कि कह के नहीं जताता कि मैं वीर हूं। 10वीं पंक्ति, विद्यमान रन पाई रिपु, रन युद्ध, पाई पाए, रिपु शत्रु, विद्यमान युद्ध में होना, तो युद्ध में अगर शत्रु होता है, शत्रु पाया जाए। कायर कथहि प्रतापु, जो कायर होता है, डरपोक होता है, वही बस अपने बारे में बताता है, क्योंकि योद्धा होगा वो युद्ध करेगा, वो अपने बारे में बातें करने नहीं खड़ा हो जाएगा वहां पर, तो कायर है वही बताएगा अपने बारे में। अब देखते हैं 5वां पद्यांश। पहली पंक्ति देखिए, तुमह तो कालू हाक जनुलावा, हाक लगाना जिस तरह से आवाज लगाना, पुकारना होता है, इस तरह से हाक शब्द का प्रयोग किया गया है। कालू, यहाँ पर काल, मृत्यु का के लिए कालू शब्द प्रयोग किया है, कि तुम तो कालू हाक जनुलावा, जनुलावा लग रहा है कि इस तरह से लगा रहे हो, कि तुम तो काल को हाक लगा रहे हो, काल को बार बार आवाज लगा रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, कि मुझे लग रहा है बार बार उसे आवाज लगा के तुम बुला रहे हो। दूसरी पंक्ति, सुनत लखन के वचन कठोरा, और परशुराम पहले ही क्रोधित थे, उसके बाद भी लक्ष्मण अपने कठोर वचन बोलते जा रहे हैं, तो सुनत वचन के लखन कठोरा, की जो लखन के कठोर वचन थे उनको सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परसु सुधार लिया, जो उनका शस्त्र था उन्होंने वो सुधार लिया, सुधार मतलब हाथ में उसे तरीके से पकड़ लिया, जैसे किसी का वध करने के लिए पकड़ते हैं उसे, धरेऊ के हाथ में सुधार कर धर लिया, पकड़ लिया, कर घोरा, घोरा भयानक, कि जो परशु भयानक परशु है वो उन्होंने हाथ में तरीके से पकड़ लिया। तीसरी पंक्ति, अब जनी देई दोषु मोहि लागू, कि अब मुझे कोई दोष मत देना, दोषु दोष, मोहि लागू, कि मुझे अब कोई दोष नहीं लगेगा। कटुबादी बालकू बध जोगू, कि ये जो बालक है ये कैसा है, कटुबादी है, कटुबादी कड़वा बोलने वाला, बध जोगू वध के योग्य, कि ये जो बालक है यही वध के योग्य है, कड़वा बोल रहा है इतना। अब चौथी पंक्ति देखिए, बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोकी, बिलोकी शब्द हमने पहले भी पढ़ा था, बिलोकी का अर्थ होता है समझ कर, देख कर, कि मैंने इसे अभी तक बाल, बच्चा, कि मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत मैं बाँचा, बाँचा होता है छोड़ देना, बख्श देना, कि मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत बख्श दिया। अब ये हूँ, अब यह मरनिहार, मरने पर, भासाचा आ गया है, कि अब ये बिल्कुल मरने पर आ गया, जिस तरह से बोल रहा है। 5वीं पंक्ति देखिए, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक, कौशिक है विश्वामित्र ऋषि, कहा कहते हैं क्षमीय अपराधु, क्षमीय क्षमा करें, अपराधु अपराध को। बाल दोष, बाल बालक, दोष उसकी कमी, उसकी कोई गलती, गुण उसके अच्छाइयाँ, गनही न साधु, गिनते नहीं, गनही होता है गिनते नहीं, साधु, कि जो कौशिक कहते हैं माफ कीजिए इसके अपराधों को, जो ऋषि होते हैं, जो मुनि होते हैं, साधु होते हैं, वो बच्चों के अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं गिनते। अब 6ठी पंक्ति, खर कुठार मैं अकरुण को ही, कि मेरा कुठार है वो बहुत खरा है, एकदम खरी चीज कैसी होती है, जैसे कुठार में धार तीखी है, सोना खरा है, मतलब सोना एकदम प्योर है, कुठार का प्योर होना मतलब कुठार की धार बहुत तीखी है। मैं अकरुण को ही, और मैं जो हूं मैं अकरुण हूं, मुझ में दया नहीं है, को ही हूं, क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और जो मेरे आगे खड़ा है वो कौन खड़ा है, अपराधी खड़ा है मेरा, गुरुद्रोही,
कि ये गुरु का भी द्रोही है, कि तुम्हारे सामने ये इस तरह से बातें कर रहा है, उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, तो ये गुरु का भी द्रोही है। 7वीं पंक्ति, उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, कि जितना ये उत्तर दे रहा है और फिर भी मैं इसे अगर बिना मारे छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि कौशिक विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील के कारण, जो तुम्हारा स्वभाव है सिर्फ उसके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं पंक्ति, न त ये ही काटी कुठार कठोरे, ना तो यही काट देता कुठार जो कठोर है उससे। गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, कि गुरु के ऋण से उरिन हो जाता, उरिन होना मतलब कर्ज से मुक्त हो जाना, कि गुरु के कर्ज से भी मुक्त हो जाता थोड़े से ही श्रम से। 9वीं पंक्ति, गाधी सुनु कहा हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अब जो गाधी सुनु है, विश्वामित्र हैं, वो मन ही मन कहा हृदय हसी, हृदय हसी मतलब कि मन ही मन हंसकर कह रहे हैं, मुनि ही हरिहरे सूझ, कि जो मुनि हैं उनको बस हरा ही हरा नजर आ रहा है। हरा ही हरा क्या मतलब, कि जैसे सावन में कोई अंधा हुआ तो उसे हरियाली के समय में वो अंधा हुआ, अब उसे पूरा जीवन यूं लगता है हरियाली ही हरियाली है। तो परशुराम जी ने पहले ही बताया था कि मैंने तो कई बार क्षत्रियों को मार दिया। पार्ट 1 में जो हमने पद्यांश पढ़े उनमें पढ़ा था कि कई बार क्षत्रियों को मारकर धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया। तो यहाँ विश्वामित्र कहते हैं, यहाँ पर परशुराम जी को लगता है सब क्षत्रिय एक बराबर है, कि औरों को भी मार दिया तो इन्हें भी मारना बड़ा आसान है। 10वीं पंक्ति देखिए, आयमय खांड ना ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ, अजहू न बूझ अबूझ, कि आज भी ये समझे नहीं है कि अयमय खांड ना ऊखमय, अयमय की लोहे की बनी हुई, अय होता है लोहा, अयमय की लोहे से जो बना है, खांड, खांड तलवार की, ये तो लोहे की बनी तलवारें हैं ना। ऊखमय, ऊख गन्ना जिससे गुड़ बनता है, और खांड, खांड चीनी जैसा ही एक पदार्थ होता है, चीनी से और थोड़ा सा बारीक। तो वो कहते हैं कि ये लोहे की बनी तलवारें हैं, ये ऊख की बनी खांड नहीं है कि बड़ी आसानी से गल जाए, इन्हें मारना आसान नहीं है। और जो विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी को अब भी समझ नहीं आ रहा इनके बारे में कि ये कौन है। तो यहाँ गाधी सुनु शब्द भी विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, और पहले भी ये एग्जाम में आ चुका है कि गाधी सुनु किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो मन ही मन क्यों हंस रहे हैं। तो इसलिए विश्वामित्र के जितने भी नाम हैं उन्हें याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं छठा पद्यांश। पहली पंक्ति देखिए, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। लखन कहते हैं परशुराम जी को, मुनि शील तुम्हारा, कि तुम्हारा जो शील स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा, कि कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। अब देखिए यहाँ भी लक्ष्मण जी सार्कास्टिक हो रहे हैं, एक ताना दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति, माता पिता ही उरिन भय नीके, कि माता पिता के ऋण से तो बहुत पहले मुक्त हो गए, उरिन मुक्त हो जाना कर्ज से, भय नीके, नीके होता है जल्दी ही, भय हो गए, कि माता पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी मुक्त हो गए। गुर ऋण रहा सोचू बड़ जी के, की और गुरु के ऋण से, ऋण के बारे में बहुत ज्यादा आप अपने मन में सोच रहे हो। तीसरी पंक्ति देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जैसे कहते हैं ना कि ये इल्जाम भी मेरे ही मत्थे मर दो, ये इल्जाम भी मेरे ही सर लगा दो। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं, सो जनु, तो यह भी हमरे ही, मेरे ही माथे काढ़ा, कि मेरे ही सर पे रख दो ये कर्ज भी, कि मुझे तो लगता है आपने ये कर्ज भी मेरे ही सर रख दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि इतने दिन बीत गए हैं अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, कि आप जो कह रहे हो कि भाई मैंने अपने गुरु का ऋण चुकाना है, तो अब तो बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बढ़ चुका होगा उस ऋण का। चौथी पंक्ति देखिए, अब आनिय व्यवहरिया बोली, कि अब ऐसा करो, आनिय बुला लो, व्यवहरिया, व्यवहरिया हिसाब किताब लगाने वाला, जैसे अकाउंटेंट होता है कि अब हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लो। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, कि मैं तुरंत ऐसा करता हूँ, थैली खोलता हूँ और जितना तुम्हारा कर्ज है वो सारा चुका देता हूँ। पांचवी पंक्ति, सुनी कटु वचन कुठारी सुधारा। अब इतने कड़वे वचन सुनकर तो परशुराम जी ने फिर से अपना परशु हाथ में ले लिया। सुधारा अभी हमने पढ़ा था कि किसी को वध करने के लिए जैसे कुठार पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा थी उसमें खलबली मच गई, सब में हाय हाय हो गई कि अब तो पक्का ये लक्ष्मण जी का वध कर देंगे। छठी पंक्ति, भृगुवर परसु दिखावही मोही। अब यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं भृगुवर, भृगु बताया था परशुराम जी के पिता का नाम है, कि भृगु सुत, हे परशुराम जी, परसु दिखावही मोही, कि मुझे बार बार अपना कुठार दिखा देते हो। विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही, विप्र बिचारी, विप्र होता है ब्राह्मण, कि अब तक मैं तुम्हें विचार कर रहा था कि तुम ब्राह्मण हो,
बचौ नृपद्रोही, इसलिए तुम राजा के साथ राजाओं की सभा में इस तरह से बोल रहे हो और तुम्हें बख्श दिया, तुम्हें मारा नहीं, तुम्हारा वध नहीं किया। 7वीं पंक्ति, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहू कभी लगता है मिले नहीं हो, सुभट रन गाढ़े, सुभट एक महान योद्धा से, रन गाढ़े रण के अंदर, रण बताया था अभी युद्ध क्षेत्र, तो रण के अंदर युद्ध क्षेत्र के अंदर कभी लगता है तुम एक अच्छे योद्धा से नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज ब्राह्मण ही होता है, तो ब्राह्मण देव आप तो घर ही के बाढ़े हो, घर के ही बड़े हो कि अपने आप में ही घर घर में अपनी प्रसिद्धि करके खुश हो जाते हो। 8वीं पंक्ति, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लग गए कि अब तो कुछ अनुचित होने ही वाला है। रघुपति सयन ही लखनऊ ने वारे, अब रघुपति ने लखन को इशारे से रोक दिया। सयन ही लखनऊ ने वारे, लखन को इशारे से रोक दिया और लक्ष्मण जी वहां चुप हो गए। 9वीं पंक्ति देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, कि लखन के जो उत्तर थे, जो उन्होंने बार बार परशुराम जी से बातें की, आहुति, आहुति देखा यज्ञ में आहुति होती है, हवन होता है, उसमें आहुति दी जाती है, तो सरिस समान, कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। भृगुवर कोपु कृसानु, और भृगुवर का कोप था, परशुराम जी का जो कोप था, क्रोध था, वो कृसानु के समान, अग्नि के समान था। बढ़त देखी, बढ़त देखी कि वो अग्नि जब बढ़ रही थी। जल सम वचन, जल सम वचन की जल के समान वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल, रघुकुल जिसके राम जी वंशज ही थे, और भानु सूर्य, की जो रघुकुल का सूर्य था, मतलब श्री राम, उन्होंने जल के समान वचन बोले। कब? जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा छठा पद्यांश भी समाप्त। पहले के 3 पद्यांश अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पहले के तीनों पद्यांश दिए गए हैं। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, कि वो क्या क्या कहते हैं कि धनुष टूटा, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने तो नया समझ के उठाया था, क्या पता था ये कमज़ोर है, और हमने तो ऐसी बचपन में बहुत धनुष तोड़ी है, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। तो इस तरह की जो बातें कहते हैं यहाँ उत्तर में वो आएंगी। प्रश्न 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बताइए। तो परशुराम जी जब क्रोधित थे तो राम ने बड़े प्यार से उनसे बातें की, और लक्ष्मण बड़े क्रोधित होकर, तो उनके स्वभाव के बारे में बताना है कि कैसा स्वभाव था उनका। प्रश्न 3 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, कि उन्होंने क्षत्रियों से धरती खाली कर दी, उन्होंने ब्राह्मणों को धरती दान में दी है, उनका क्रोध इतना ज़्यादा है। तो यही सब बताना है कि परशुराम जी अपने बारे में क्या कहते हैं। प्रश्न 4 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ उन्होंने पद्यांश में बताई थी कि वीर योद्धा बातें नहीं करते, वो अपशब्द नहीं कहते, इस तरह से जो बातें बताई थी वो बतानी है इसके उत्तर में। बाकी इसके प्रश्न उत्तर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और पार्ट 1 की वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।